लीवर है, बाइलो ग्लैंड, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम की लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसमें बाइल प्रोड्यूस होता है। लीवर प्रोड्यूसेस बाइल एंड बाइल सॉल्ट्स। ये बाइल और बाइल सॉल्ट लीवर के ऊपर एक छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोल रहे हैं गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में बाइल का टेम्पररी स्टोरेज हो जाता है। अब ये टेम्पररीली स्टोर जो बाइल है, ये जब कभी भी डाइजेशन फूड का करना है उस वक्त स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब यहाँ पे पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज एक दूसरी ग्लैंड है जो कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के पैरेलल, बीच में उनके पैरेलल प्रेजेंट करती है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर की ग्लैंड है, येलोइश ग्रीन कलर की होती है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट करती है। ये पेनक्रियाटिक सिक्रीशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो दो सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, एक तो लीवर से बाइल जाता है और दूसरा पेनक्रियाटिक सिक्रीशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक वाल्व है, उसको बोलते हैं स्फिंक्टर वाल्व। ये वाल्व स्मॉल अमाउंट में स्टमक से फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में अलाउ करता है। तो स्मॉल अमाउंट में फूड जो है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अब ये फूड जो रहता है वो एसिडिक मीडियम में है और इसमें पार्शियल स्टार्च भी डाइजेस्ट हो चुका है और प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो चुका है अमीनो एसिड में, मगर ये एसिडिक है। तो जैसे ही ये जो बाइल है, बाइल ने क्या किया है, बाइल कहां से आया है, लीवर। लीवर ने क्या सिक्रीट किया है, बाइल। लीवर सिक्रीट्स बाइल। कैसे नेचर का है, एल्केलाइन। makes the food alkaline. Bile makes the food alkaline. दूसरा क्या काम करता है बाइल, इमल्सिफाइज फैट्स। अच्छा, मेक द फूड एल्कलाइन क्यों नीडेड है, क्योंकि ये जो पेनक्रियाज है ये दो टाइप के एंजाइम सिक्रीट करता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये जो ट्रिप्सिन है सिक्रीटेड बाय पेनक्रियाज। पेनक्रियाज ने क्या क्या सिक्रीट किया, और लाइपेज। ये जो ट्रिप्सिन है ये केवल अल्कलाइन या बेसिक मीडियम में ही वर्क कर सकता है। तो बेसिक मीडियम किसने डेवलप किया, स्मॉल इंटेस्टाइन ने, बाइल ने। बेसिक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, बेसिक मीडियम होने की वजह से ट्रिप्सिन वर्क कर सकता है। ट्रिप्सिन का क्या काम है, डाइजेस्ट प्रोटीन into amino acids। अच्छा, लाइपेज का क्या काम है, breaks down। लाइपेज digest emulsified fats into फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। देखो मैंने अभी बताया आपको कि जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, गॉल ब्लैडर से बाइल आ गया, पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक सिक्रीशन आ गया, बाइल ने फूड को बेसिक या अल्कलाइन बना दिया और इमल्सिफाइज कर दिया फैट को। अब व्हाट इज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ब्रेकिंग डाउन द लार्ज ग्लोब्यूल ऑफ फैट इनटू स्मॉलर वन so that lipase can easily work on it to digest it into fatty acid and glycerol। अगर बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स रहेंगे तो लाइपेज उनके ऊपर अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए बाइल क्योंकि बेसिक है तो इसने क्या किया, बेसेस कैन इमल्सिफाइज फैट्स। तो बेसेस ने फैट्स के जो बड़े ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल में तोड़ दिया है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, जिससे कि उनका डाइजेशन इजी हो जाए। अच्छा, ये बेसिक है,
इससे क्या फर्क पड़ा? पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज ने दो सिक्रीशन किए हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन कैन वर्क ओनली इन बेसिक मीडियम एंड डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। स्टमक में फूड एसिडिक था, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते आते बेसिक हो गया। अगर ये एसिडिक ही होता तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, बिकॉज इट कैन वर्क ओनली इन बेसिक मीडियम। अगर ये एसिडिक ही होता तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट पॉसिबल नहीं था। इसलिए लीवर वो एसेंशियल ग्लैंड है बॉडी की जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। लीवर secretes bile. Bile makes the food basic. Basic medium is needed for further digestion of the food. It makes the food alkaline, it emulsifies fats. अब आपको यहाँ पे ट्रिप्सिन क्या करता है, लाइपेज क्या करता है, उसको डिटेल में बता रही हूँ। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करता है बेसिक मीडियम में। लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज करता है। अब इसके बाद क्या होना है, फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसकी वॉल्स में इंटेस्टाइनल सिक्रीशन भी होते हैं, अलग अलग टाइप के इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है जो फर्दर फूड का डाइजेशन करती है। तो देखो फूड में क्या क्या है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च, ये किसमें चेंज हो जाते हैं, ग्लूकोज। Carbohydrate and starch get digested into glucose. Proteins into amino acid. Fats into fatty acids and glycerol. Fatty acids and glycerol. अब क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी जो वॉल्स हैं, जैसे मैं ट्रांसफर सेक्शन बता रही स्मॉल इंटेस्टाइन का, जैसे ये ट्यूब है मान लो, तो अंदर से इसकी वॉल्स कैसी होंगी, ये ट्यूब है, स्मॉल इंटेस्टाइन है ये। जब इसको इस तरीके से कट करते हैं तो इसकी वॉल्स में हमें इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, विलाई। अब मैं एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको बना के दिखा रही हूँ, विलाई, ये विलाई है। इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल से रिचली सप्लाई होता है। इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। तो देखो ये इंटेस्टाइन है, ये विलाई है, तो यहाँ पे फूड है, डाइजेस्टेड फूड। तो ये डाइजेस्टेड फूड जो है ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड्स, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। विलाई इजीली इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और ये किसमें चला जाता है, ब्लड में। देखो मैं ऐसे बता रही हूँ, ब्लड, यहाँ पे गट, गट माने इंटेस्टाइन, यहाँ से ब्लड, ये गट, गट से क्या क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इधर आ जाता है, एमिनो एसिड ये भी इजीली इधर आ जाएगा, फैटी एसिड्स ये भी ऑब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में। तो ये सारा एंड ग्लिसरॉल, ये सब गट माने स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में आ जाएगा थ्रू विलाई। ये विलाई है, गट से स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें छोटी छोटी विलाई है, ये विलाई का डायग्राम है। ये गट है, गट से फूड जो है वो डाइजेस्टेड फूड के मैक्रोमोलेक्यूल ब्लड में आ जाते हैं। ये मैंने इसको यहाँ एक्सप्लेन किया है। गट है स्मॉल इंटेस्टाइन, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। गट से इंटेस्टाइन से कहाँ आ जाते हैं, ये गट है, इंटेस्टाइन से ब्लड में आ जाते हैं, ये ब्लड है। अब ब्लड के थ्रू ये हर एक बॉडी पार्ट में, हर एक सेल तक चले जाएंगे जहां पे इनकी नीड है। अब इसके बाद क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड जो है आगे बढ़ता है। देखो जो फूड हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, मैक्रो
मॉलिक्यूल के फॉर्म में ब्लड में डिफ्यूज हो गया। बाकी के बचा हुआ जो रिमेनिंग फूड है जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड है, नाउ नो लॉन्गर नीडेड फॉर अवर बॉडी। ये लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स में भी विलाई है, वो एक्सिस वाटर को एब्जॉर्ब करती है। विलाई एब्जॉर्ब द एक्सिस वाटर। नाउ द वाटर इज इन सेमी सॉलिड फॉर्म, इट गेट्स स्टोर्ड टेम्पररीली इनटू रेक्टम एंड थ्रू रेक्टम and anus we excrete it out of our body. In short, now again the digestion process. माउथ से फूड का इंटेक किया, माउथ में सलावरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, सलावरी ग्लैंड्स ने स्टार्च और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में बदल दिया। नाउ ये फूड ईसोफेगस में आया। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन प्रोसेस नहीं होती। उसके बाद फूड स्टमक में आया। स्टमक की वॉल्स में 3 सिक्रीशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को एसिडिक बनाता है और जर्म्स को किल करता है। म्यूकस स्टमक की वॉल्स को एसिड से बचाता है। पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड इन एसिडिक मीडियम। नाउ फूड गोज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। देयर इज अ large gland having 2 lobes, that is called liver, that secretes bile and bile salts. Bile is alkaline or basic in nature that emulsifies fats. This bile gets temporarily stored into gallbladder. Through gallbladder, the secretion of bile goes to small intestine. At the same time, pancreas is another gland that pour its secretion into small intestine. Now, liver secretion from liver and pancreas come to small intestine. Liver bile contain bile salts. Bile salts make the food basic so that trypsin can digest protein into amino acid. Bile emulsifies fats, means break down the larger globule into smaller one to facilitate the action of lipase. Lipase and trypsin are secreted by pancreas. Now the emulsified fat get digested into fatty acid and glycerol with the help of lipase. Now further digestion takes place with the help of intestinal secretions. Now the digested food, carbohydrate into glucose, protein into amino acid, fats into fatty acid and glycerol get absorbed in the form of macromolecules into the blood through villi, and undigested food is expelled out of the body.